13 से 14 केजी वजन कम करें, वो भी 3 से 4 महीनों में, जिसमें कि आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई डाइटिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। तो वीडियो को हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग भी सब अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका आरना पिंकी ब्लॉग में। मैं आज इस ब्लॉग में लेकर आई हूँ वेट लॉस का एक ऐसा अचूक उपाय जिसको यूज़ करके और देख के आप खुद दंग रह जाने वाले हो, क्योंकि बिना एक्सरसाइज, बिना कोई डाइटिंग किए आपका 3 से 4 महीने में 12 से 13 केजी वजन कम होना ही होना है। क्योंकि ये मैं कोई इधर का उधर का ऐसे देख के नहीं बता रही हूँ, ये मैंने खुद में आजमाया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो मैं अपने फोटोज लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हैं कि क्या फर्क हुआ है पहले और अभी में। क्योंकि डिलीवरी के बाद इतना ज़्यादा मेरा वेट गेन हुआ था कि मैं खुद ही परेशान रहती थी। मुझे तो लगता था कि मेरा वेट कभी कम होगा ही नहीं, मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ। ना कोई ड्रेसेस आती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है। डिलीवरी के बाद जिनका भी बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ है वो सब लोग इसी सिचुएशन से गुजरती होंगी। तो मैं अपने फोटोज़ लगाऊंगी, आप लोग देख के खुद ही अंदाज़ा लगा लेना कि कितना कम हुआ है। तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं। क्योंकि मुझे तो इसी से फायदा हुआ है। मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता चला कि 12-13 केजी मेरा कैसे कम हो गया है। मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर जिनका भी बेबी 6 महीने से छोटा है उनको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारा फेज़ होता है, ये भी एक फेज़ है। अच्छे से आप इंजॉय करें, क्योंकि बेबी आपका काफ़ी छोटा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 6 महीने तक तो आप उनको अच्छे से फीड कराइए। हालांकि जो मैं बताने वाली हूँ उसमें भी कोई इशू नहीं है, या फिर अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर भी 6 महीने तक तो आप छोड़ दें, 6 महीने 7 महीने तक छोड़ दें। उसके बाद अगर आप अपना कुछ भी करते हैं तो ठीक है, बेबी के लिए भी आराम है, आपके लिए भी अच्छा है। तो हम लोग स्टार्ट। तो मेरा जो वेट था वो मैं बता दूं कि 67-68 मेरा वेट था। और अभी जो मेरा वेट है वो 52-53 के आसपास है। तो इतना वेट मैंने कम कर लिया है बिना कुछ किए। तो मैं चाहती हूँ कि जो फ़ायदा मुझे मिला वो आप सबको मिले। जो नई मॉमीज परेशान है अपने वेट को लेके, उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिले। सुबह उठ के सबसे पहले आपको पीना है गुनगुना पानी। 1 से 2 गिलास तो मिनिमम पीना ही पीना है। 1 लीटर अगर आप पी जाते हो तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो आप गुनगुना पानी सुबह हर रोज पिए, बिना कुल्ला किए, बिना कुछ किए। मतलब बेड से उठो, पानी पियो, बस ये आपको करना ही करना है। उसके बाद आप अपना फ्रेश व्रेश हो जाओ। उसके बाद फिर आपको एक ड्रिंक बताती हूँ जो आपको एवरी डे, मतलब सुबह और शाम पीना है। उसमें कुछ नहीं करना है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डाल के बॉईल कर लेना है। अगर ये 1 गिलास पानी आप अगर बॉईल करते हो, उसको आधा कर लो बॉईल करके। फिर आप उसको छान के उसमें 1 चम्मच हनी, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच नींबू, आप उसको मिक्स करके पी ले। मैं बता दूं कि ये ब्रेस्ट फीड अगर आप कराते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कोई इशू नहीं है। तो ये ड्रिंक आप सुबह एक बार ले लें। उसके बाद आप अपना नाश्ता वास्ता करें, जो भी आपका रूटीन है। अगर आप वॉक कर सकते हैं 10-15 मिनट तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। एक्सरसाइज कुछ ऐसा खास करना नहीं है, बस वॉक अगर आप करना चाहें या कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। उसके बाद आप अपना जो भी दिन का काम है, खाना नाश्ता जो भी आप अपना टाइम से कर रहे हो करो। शाम का स्नैक्स वगैरह जो भी लेके फिर आप शाम को भी ये ड्रिंक एक बार रिपीट करो। शाम को जो मैंने सुबह के लिए बताया, जीरा वाटर, हनी, अदरक और नींबू का रस, ये तीनों मिक्स करके आप 1 कप शाम को भी पी लो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो जो मैंने किया है अपने साथ, अपना जो बदलाव, जो रात का जो खाना है
उसको स्किप नहीं करना है। आप लोग ऐसा मत सोचो कि मैं रात का खाना ये बोल के कि डाइटिंग नहीं करना है और रात का खाना स्किप करवा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो रात का खाना आपको स्किप नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा पहले आप कर ले। जैसे कि अगर 9-10 बजे आप करते हो रात का खाना, तो अब 7 से 7:30 के बीच आप वो फिनिश कर लें। क्योंकि रात का खाना, तो खाना 7 से 7:30 बजे के टाइम तक आप अपना ख़त्म कर लें। उसके बाद अगर रात में आपको भूख लगती है तो आप 1 गिलास दूध पी लो, या फिर ज़्यादा भूख लग रही है तो ड्राई फ्रूट्स खा लो। क्योंकि मैं जब फीड कराती थी बेबी को तो मुझे तो बहुत भूख लगती थी। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को लगती है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि भूख बहुत लगती है। तो रात का खाना अगर आप जल्दी खा ले रहे हो, रात में सोने टाइम तक अगर आपको भूख लग रही है तो आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो थोड़ा, और दूध पी के आप अपना सो जाइए। फिर दोबारा दूसरे दिन वही रूटीन फॉलो करें। आप खुद अपने आप में बदलाव देखेंगे और फिर मुझे खुद से आप बोलोगे कि नहीं फ़ायदा तो हुआ है। क्योंकि मैं इतना परेशान रहती थी ना, मुझे लगता था कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब कभी ऐसा होगा ही नहीं, कम तो होने ही वाला नहीं है। तो जो भी परेशान है मत होइए, आप ट्राई करके देखिए। अगर आपका, आप ट्राई करके आप देखो एक बार, अगर आपका कम होता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, और अगर कम हो जाता है आप ना भी बताओ तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी कि अगर मैं आपके किसी काम आ सकी। तो और कुछ भी नहीं करना है। और अगर बेबी अगर आपका 1 साल से ज़्यादा है तो अगर आप ग्रीन टी पी सकते हैं तो बिल्कुल पीजिए, 1 कप सुबह शाम जब भी। तो आप ग्रीन टी भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अगर ये आप जीरा वाटर ले रहे हो तो साथ में ग्रीन टी भी ले रहे हो, ये कभी मत करिएगा। क्योंकि आप 10-10 दिन में चेंज कर सकते हो ना। जैसे ये जो ड्रिंक आप ले रहे हो वो 10 दिन तक ये कंटिन्यू करो, उसके बाद फिर अगर आप ग्रीन टी पीना चाहते हो फिर 10 दिन तक वो ग्रीन टी कंटिन्यू करो। लेकिन बेबी आपका अगर 1 साल का हो गया है तो ही, बेबी छोटा है तो ग्रीन टी मैंने सुना है कहीं से कि नहीं लेना चाहिए। तो मैंने सुना है तो मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि ये आप लो। तो बस यही है हाँ, जो मेरा था वो मैंने आपको, मुझे लगा कि बताना चाहिए। अगर आप लोगों को भी इससे फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज का ब्लॉग हम लोग ख़त्म करते हैं यहीं पे। आई होप कि आपको ये पसंद आए। और मुझे देखिए यूट्यूब के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, ना मुझे वीडियो बनाना आता है। मैं सीख रही हूँ, जैसा मैं कर सकती हूँ कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, मुझे तो एडिटिंग भी सही से नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि करती हूँ, करते करते सीख ही जाऊँगी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे ब्लॉग तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू।